निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद का आज हम लास्ट वीडियो देख रहे हैं। टेल सब्जेक्ट जो एलएलबी सेकेंड ईयर में है उसमें हम देख रहे थे शूट बाय इंडिजेंट पर्सन, निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद किया जाना। इसमें हमने सीपीसी के ऑर्डर 33 के रूल 12 तक कर लिया था। आज हम उससे आगे देखते हैं। निर्धन व्यक्ति के वाद को समाप्त कर दिया जाता है उस तरह से जब वाद किया गया था, अगर उसका उपशमन हो जाता है तब उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो जहाँ वाद का उपशमन अगर वादी या फिर सहवादी के तौर पर जोड़ा गया कोई व्यक्ति था, उसकी यदि मृत्यु के कारण वाद का उपशमन हो जाता है, यानी कि वाद समाप्त हो जाता है कि क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी, वहाँ न्यायालय आदेश देगा कि न्यायालय फीसों की वह रकम जो यदि जो निर्धन व्यक्ति वादी था उसके रूप में वाद लाने की अगर उसे अनुज्ञा नहीं दी जाती तो वादी को दी जाती, तो मृत वादी की संपत्ति से राज्य सरकार वसूल करेगी। एक हम पॉइंट और देखते हैं कि राज्य सरकार न्यायालय फीस के समुदाय के लिए आवेदन कर सकेगी। जो नियम 10, 11 और 11A में न्यायालय फीस है, उसके समुदाय के आदेश के लिए राज्य सरकार का यह अधिकार होगा कि वह न्यायालय में आवेदन कर सकती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर 33 का रूल 13। यह है कि राज्य सरकार पक्षकार समझी जाएगी, यानी राज्य सरकार और वाद के किसी भी पक्षकार के बीच अगर रूल 10, 11, 11A या 12 के बीच कोई भी विवाद पैदा होता है कि तो उन सब बातों के संबंध में राज्य सरकार पक्षकार समझी जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल 14 कि न्यायालय फीस की रकम की वसूली किस तरह से होगी। तो नियम 10, 11, 11A के अधीन जो भी आदेश दिया जाता है, वहाँ न्यायालय डिग्री या आदेश की एक प्रति तुरंत ही कलेक्टर को भेजेगी और वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर उसमें उस आदेश में जो निर्दिष्ट न्यायालय फीस की रकम है उसको पेमेंट करने के लिए जो भी दायी व्यक्ति है या उस दायी व्यक्ति की संपत्ति से इस तरह से न्यायालय फीस की वसूली करेंगे मानो कि वह लैंड रेवेन्यू की बकाया ही हो, यानी कि भू राजस्व की बकाया हो। यह रूल 14 में है, यानी कलेक्टर द्वारा उसकी वसूली की जाएगी और कलेक्टर बिल्कुल वैसे ही उसकी वसूली करेगा जैसे कि वह न्यायालय फीस नहीं है बल्कि भू राजस्व है, भू राजस्व का बकाया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रूल 15 कि अगर निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन को अगर स्वीकार नहीं करते तो क्या वह उसी वाद को फिर से सामान्य रूप से या मामूली रूप से वाद ला सकता है। तो इसका आंसर है कि यस, अगर कोई व्यक्ति निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन करता है, उसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वह सामान्य प्रोसीजर से जो वाद संस्थित करते हैं उस तरह से वाद लाने की उसे स्वतंत्रता होगी। लेकिन ये है कि अगर जो निर्धन व्यक्ति के रूप में आवेदन किया गया था उस आवेदन के विरोध में राज्य सरकार या विरोधी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे किए गए थे और अगर उन खर्चों को वह वादी संदाय नहीं करता है, पेमेंट नहीं करता है, तो वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। अब हम देखते हैं रूल 15A कि न्यायालय फीस के संदाय के लिए समय दिया जाएगा, यानी कि अगर निर्धन व्यक्ति के रूप में कोई व्यक्ति आवेदन करता है और उस आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है या फिर मंजूर तो कर दिया जाता है स्टार्ट में, लेकिन बाद में उसकी स्वीकृति वापस ले ली जाती है, तो
जो अपेक्षित न्यायालय फीस है, ऐसे समय के भीतर संदाई के लिए न्यायालय समय देगा कि जो निर्दिष्ट खर्चों का है उस समय के भीतर संदाय किए जाने पर यह समझा जाएगा कि वह उस तारीख को संस्थित किया गया था जिस तारीख को निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन पेश किया गया था। अब हम देखते हैं रूल 16 कि जो ये खर्चे होंगे वो क्या समझा जाएगा, यानी निर्धन व्यक्ति के रूप में अगर वाद लाने की जो परमिशन के लिए जो भी आवेदन के खर्चे होते हैं या निर्धनता की जांच के लिए जो हमने देखा था कि जांच की जाती है उसके खर्चे हैं, वो खर्चे क्या माने जाएंगे, वो सब वाद के खर्चे माने जाएंगे। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, हम बारी बारी देख रहे थे कि निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने पर अगर वाद लाने वाला निर्धन नहीं है लेकिन जिस पर वाद अ, दायर किया गया है यानी प्रतिवादी, उस पे वह अगर निर्धन व्यक्ति है तो क्या रूल होगा, तो यह ऑर्डर 33 का रूल 17 कहता है कि यदि प्रतिवादी अपना कोई डिफेंस कर रहा है तो उसमें अगर वह निर्धन व्यक्ति है तो निर्धन व्यक्ति के रूप में ऐसा दावा अभिकथित करने की उसको भी परमिशन दी जा सकती है। और जो ऑर्डर 33 में जो भी रूल्स हैं जो वादी पर लागू होते हैं तो वो पूरी तरह से इसी तरह से प्रतिवादी पर लागू होगा मानो कि वह वादी है, और उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट है, बचाव है, वह पूरी तरह से ऐसा माना जाएगा कि मानो वह वाद पत्र है। अब रूल 18 देखते हैं। नियम 18 क्या बोलता है कि निर्धन व्यक्ति के रूप में मुफ्त विधिक व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार नियम बना सकेगी। जो केंद्र सरकार को लगता है वह अनुपूरक उपबंध वह बना सकती है, और साथ में उच्च न्यायालय भी, हाई कोर्ट भी इस संबंध में कई नियम बना सकती है जो उसे लगता है युक्तियुक्त होंगे। लेकिन अगर उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट अगर ऐसे कोई नियम बनाती है तो उसके लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति होना आवश्यक होगा। इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका सीपीसी का ऑर्डर 33 आप सीपीसी पढ़ेंगे तब भी ये कंप्लीट हो गया है, और आपके इस पीआईएल के बेस पे भी ये बहुत अच्छा ऑर्डर कि निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने पर क्या प्रोसीजर होगा, और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और तो सबसे पहले आप उसमें लाइन वाइज जैसा मैंने ऑर्डर ऑर्डर का रूल वाइज किया है उस पैटर्न से आप लर्न करेंगे, आपको इजी रहेगा। थैंक यू सो मच।